हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा 2024-25 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 10, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गांधी सागर। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झरिया कोयला। आपका अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन उत्पादन कहां से होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नार्तकी नटराज। आपका अगला प्रश्न, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोविंद थर्ड। आपका अगला प्रश्न, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वीर सावरकर। आपका अगला प्रश्न, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने। आपका अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निजीकरण। आपका अगला प्रश्न, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा से। आपका अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने। आपका अगला प्रश्न, कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिलोम अनुपात में। आपका अगला प्रश्न, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव है। आपका अगला प्रश्न, जब किसी गैस को समानित दाब में रखकर विद्युत विसर्जन दिया जाता है
तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न किरण को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैथोड किरण। आपका अगला प्रश्न, गांधीनगर के राजभवन से एक ऐतिहासिक आभासी समारोह में आयुष्मान भवन अभियान की शुरुआत किसने की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू ने। आपका अगला प्रश्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई अगस्त 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6.83%। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 42वें संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न, भारत की आश्विक निधि, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है। तो ऑप्शन डी दोस्तों आपका सही उत्तर है। अब दोस्तों चलते हैं सामान्य हिंदी पर। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतिपादन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किंवदंती। आपका अगला प्रश्न, परिणति का समानार्थी शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंत। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में बोल्ड खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका जो वाक्य है वह है, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राचार्य ने हमें समझाया कि। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, उचित विकल्प का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। तो आपका वाक्य है, कोमल शब्द सुनकर सांत्वना मिलती है न कि शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबीर, न कि कबीर शब्द। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न,
उचित विकल्प का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। दोस्तों आपका वाक्य है, वह शास्त्रों का भले ही हो पर लोकाचार में सर्वथा अनभिज्ञ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अज्ञ। वह शास्त्रों का भले ही अज्ञ हो पर लोकाचार में सर्वथा अनभिज्ञ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, उचित विकल्प का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। तो आपका वाक्य है, मैं स्वयं तो क्या शकारण शकारण पत्र भी कम ही लिखता हूं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकारण। मैं स्वयं अकारण तो क्या से कारण पत्र भी कम ही लिखता हूं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आप बताना है आदि का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, अभ्यस्त। आपका अगला प्रश्न, विपदा सब पर आती है किस लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चांद को भी ग्रहण लगता है। आपका अगला प्रश्न, केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता किस मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोग जुगत व जानी कपड़े रंग भये विरागी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष कौन समास है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अव्ययभाव। आपका अगला प्रश्न, पंकज में कौन सा समास है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहुवीर्य। आपका अगला प्रश्न, बाबर बराबर वालों का मुकाबला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिद्वंद। आपका अगला प्रश्न, प्रिय के चिरावियोग से उत्पन्न मनोभाव वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शोक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए बी सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। दोस्तों आपका वाक्य है, महंगाई की मार ने लोगों की इतनी कमर तोड़ी है कि किसी को त्योहार मनाने का साहस नहीं हो पा रहा। कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों भाग सी में त्रुटि है। दोस्तों यहाँ पर भाग सी में त्रुटि है। और दोस्तों इसमें कहां पर त्रुटि है, दोस्तों त्योहार में। दोस्तों इसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि है त्योहार में। दोस्तों त्योहार लिखा जाता है त्योहार, सॉरी दोस्तों त्योहार।
ठीक दोस्तों, त्योहार का दोस्तों सही वर्तनी रूप यह है, इसलिए ऑप्शन सी में आपके में त्रुटि है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न। और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जो कि आपको ऑप्शन से पूरे करने हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू। जहां पर ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे और आपको इसको पूरा करना है। तो दोस्तों करते हैं शुरू इसको। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही के दो पहलू हैं। तो दोस्तों किसके? ऑप्शन है दोस्तों शीशे, सिक्के, बर्तन, कपड़े। तो दोस्तों क्या आएगा यहां पर? भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह होगा। तो दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन है दोस्तों आपके भाग्यशाली, दुखी, भाग्यहीन, आलसी। तो दोस्तों क्या आएगा यहां पर? यहां पर आएगा दोस्तों भाग्यशाली। भाग्यशाली होगा। जब हम इस संसार में आए हैं तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दोस्तों कर्म, सोना, घूमना, भागना। तो दोस्तों क्या आएगा? कर्म करना पड़ेगा। तो यहां आएगा दोस्तों कर्म। कर्म करना ही पड़ेगा। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से करके। तो दोस्तों क्या करके? ऑप्शन देखते हैं फिर से। ऑप्शन है दोस्तों संघर्ष, नौकरी, भाग्य, दुनिया। तो दोस्तों समस्या से क्या किया जाता है? संघर्ष। दोस्तों यहां आएगा संघर्ष। संघर्ष करके अपना खोजना होगा। तो दोस्तों क्या खोजना होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों खेलने, रास्ता, जानकारी, विद्या। तो दोस्तों क्या आएगा? यहां पर आएगा दोस्तों संघर्ष करके अपना रास्ता। रास्ता दोस्तों यहां आएगा सही रास्ता आएगा। रास्ता। संघर्ष करके अपना रास्ता खोजना होगा तभी विजयश्री हमारे हिस्से में आएगी। तो दोस्तों यह आपके 5 क्वेश्चन थे जो हम आपको करा चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों एक बार हम ऑप्शन में इसके आंसर लगाते हैं जो हमने अभी किए थे। ठीक दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले किया था हमने ऑप्शन बी सिक्के। उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन ए भाग्यशाली। दोस्तों उसके बाद किया था हमने ऑप्शन ए कर्म। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या किया था हमने? ऑप्शन ए संघर्ष। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में किया था ऑप्शन बी रास्ता। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।